सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 समास देख लिया था और उसके आगे वाले जो 3 समास बचे हैं उनको भी आइए देख लेते हैं। तो चौथा समास आपका हो जाता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में कहा क्या गया है, पहले इसके परिभाषा को देख लेते हैं, फिर उसके उपरांत हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसमें कौन सा समास होगा। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा। तो द्विगु समास की परिभाषा में कहा गया है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि यह समास कैसे होता है। इसमें कहा गया पूर्व पद अर्थात जो पहला पद होगा वह संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक कैसा, तो आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण। तो हमने उदाहरण लिया है सप्त सिंधु। तो सप्त मतलब होता है 7 और सिंधु मतलब सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु का अर्थ हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह और इसका अर्थ ही आपका समास विग्रह भी हो जाएगा। तो यदि आपसे सप्त सिंधु का समास पूछे कि इसमें कौन सा समास है तो आपको द्विगु समास बता देना है, क्योंकि इसमें प्रथम जो पद है, जो पहला पद है वह संख्यावाचक है। और इसका यदि आपसे समास विग्रह पूछे तो आपको पता है सप्त सिंधु का अर्थ ही होता है 7 सिंधुओं का समूह। तो इसका समास विग्रह आपको बता देना है कि 7 सिंधुओं का समूह ही सप्त सिंधु का समास विग्रह हो जाएगा। आइए दूसरा हमने उदाहरण लिया है यहाँ पर दोपहर। दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का समूह। 2 पहरों का समूह जो होता है उसे दोपहर कहते हैं। तो इसका अर्थ भी यही होगा और इसका समास विग्रह भी यही हो जाएगा। और इसमें यदि पूछा जाए कि दोपहर में समास कौन सा है तो द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका पहला जो पद है वह संख्यावाची है। उसके बाद है त्रिलोक। त्रिलोक का अर्थ होता है 3 लोकों का समाहार। 3 लोकों का समाहार, यही आपका समास विग्रह भी हो जाएगा। उसके बाद है आपका चौराहा। चौराहा का हो जाता है 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह, इसका अर्थ भी होता है और फिर इसका समास विग्रह भी वही हो जाता है। उसके बाद है नवरात्र। नवरात्र और नवग्रह, ये 2 एग्जाम्पल आपको मतलब कि एक साथ कुछ और एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, जैसे नववधू, नवयुवक, नवग्रह और नवरात्र दे करके इसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि नववधू कहीं तो जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए नववधू, तो नववधू, तो आप यहाँ पे नववधू सोचेंगे नववधुओं के लिए कहा जा रहा है, लेकिन नववधू का अर्थ होता है जो नई हुई हुई वधू, ऐसे जो बहू अभी नई है उसके लिए नववधू का प्रयोग करेंगे तो विशेषण हो गया। वहाँ पे कर्मधारय समास दूसरा समास हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर आपका जो नवरात्र है, नवरात्र का मतलब नवरात्रियों का समूह, तो प्रथम अंक संख्यावाची होगा, वहाँ पे संख्यावाची नहीं है। तो आपको ये दोनों शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष इसमें ध्यान देना है। नवरात्र का हो जाएगा नवरात्रियों का समूह। उसके बाद है नवग्रह, नवग्रहों का समूह। सप्ताह का हो जाएगा 7 दिनों का समूह। त्रिकोण का हो जाएगा 3 कोणों का समाहार। तिरंगा का हो जाएगा 3 रंगों का समूह। आइए अब हम अपने अगले समास को देख लेते हैं। तो अगला समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो द्वंद्व समास की परिभाषा में कहा गया है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमने लिया है नदी और नाले। तो नदी नाले हमने लिया है। तो नदी नाले का जब इसको आप समास विग्रह करेंगे तो नदी और नाले हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी विलोम शब्द होंगे वो सभी शब्द आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें कि द्वंद्व का मतलब ही होता है झगड़ा। जहाँ पर झगड़े की स्थिति बनी वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, आकाश पाताल, सूर्य चंद्रमा, जितने भी विलोम शब्द आप देखेंगे सब आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ना तो माता श्रेष्ठ होती है ना ही पिता, दोनों एक समान है। ना तो भाई श्रेष्ठ होता है ना ही बहन, दोनों एक समान है। तो जहाँ पर समानता आ जाए वहाँ पर आपका द्वंद्व समास आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे को सब नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। भाई सोचेगा हम श्रेष्ठ रहें, बहन सोचेगी हम श्रेष्ठ रहें। तो जहाँ पर स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया जाए और द्वंद्व की स्थिति बन जाए वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। हमने उदाहरण लिया है नदी और नाले। तो नदी और नाले में भी आप देखते हैं नदी एक साइड, नाले दूसरी साइड, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर आपका नदी और नाले में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा।
उसके बाद है पाप पुण्य। पाप पुण्य भी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, झगड़ा की स्थिति बन गई, क्योंकि देवता पाप पुण्य करेंगे और राक्षस पूरे पाप करेंगे, तो यहाँ पर दोनों में हमेशा झगड़ा बना रहता है, इसलिए आपका यहाँ पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख दोनों एक दूसरे के विपरीत, विलोम शब्द, तो आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। गुण दोष, यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद है देश विदेश, इसमें भी आप देश और विदेश, इसका समास विग्रह हो जाएगा और इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद आपका है आगे पीछे। आगे पीछे में आगे और पीछे, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद आपका है नाक कान। नाक कान, तो नाक और कान इसका समास विग्रह हो जाएगा, और इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद आपका है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में भी आप यदि देखें तो राधा और कृष्ण समास विग्रह हो जाएगा, और इसमें समास पूछा जाए तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए अब हम अपने अगले समास को देख लेते हैं। अगला और अंतिम समास हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। तो इसके परिभाषा में कहा गया है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण देख करके कैसे तीसरी ओर संकेत करते हैं। तो पहला हमने उदाहरण लिया इसमें लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका ऐसे। लंबा है उदर जिसका ऐसे, उदर का मतलब होता है पेट, तो जिसका बहुत बड़ा पेट हो ऐसा। आप जब गणेश जी को देखते हैं, देव गणेश को देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि उनका उदर ही ज़्यादा दिखाई देता है। तो लंबा है उदर जिसका ऐसे, अर्थात क्या निकल जाएगा, गणेश। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है, जहाँ पर अर्थात जैसे शब्द अर्थ निकले। जैसे यहाँ पर देखें चक्रपाणी। चक्रपाणी का अर्थ होता है चक्र है पाड़ी में जिसके, पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र है ऐसा कौन है। तो आप देखते हैं कि चक्र है पाड़ी में जिसके, अर्थात विष्णु हो जाएंगे। तो विष्णु हो जाते हैं, तो विष्णु अर्थात में निकल गया, तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, तो आपको बताना है कि चक्रपाणी का अर्थ होता है कि चक्र है पाड़ी में जिसके, अर्थात विष्णु, अर्थात यहाँ पर समास आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद आपका है महावीर शब्द। महावीर शब्द में यदि पूछा जाए कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि महावीर का अर्थ होता है महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी के लिए हो जाता है। उसके बाद है पंकज। पंकज शब्द में भी बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि यदि पंकज का अर्थ देखते हैं, पंक का मतलब होता है कीचड़, तो पंक में पैदा होने वाला, पंक में पैदा हो जो, उसे क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। उसके बाद आपका है पीतांबर। पीतांबर में आपका हो जाएगा पीत है अंबर जिसका, पीत अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, तो वस्त्र, तो यहाँ पे पीला वस्त्र है जिसका, तो यहाँ पे पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीले वस्त्र में आप श्री कृष्ण को बार बार देखते होंगे, तो आपका अर्थात में कृष्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर पीतांबर में भी आप जब पूछा जाए आपसे कि कौन सा समास है, तो आपको बहुव्रीहि समास ही बताना है, क्योंकि पीतांबर में ना तो उत्तर पद की प्रधानता है, ना ही पूर्व पद की प्रधानता है, बल्कि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता है, और इसमें अर्थात जैसे शब्द निकल रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन में है, इसका अर्थ होता है तीन है लोचन जिसके, और यही आपका समास विग्रह भी हो जाता है, क्योंकि शब्दों का जो अर्थ होता है वही उसका समास विग्रह भी होता है। तीन है लोचन जिसके, अर्थात हो जाएगा शिव, तो शिव अर्थात शंकर भोलेनाथ के लिए हो जाएगा, तो वही आपके क्या कहे जाते हैं, त्रिलोचन भी कहे जाते हैं, अर्थात तीन नेत्र वाले कहे जाते हैं। उसके बाद आपका शब्द आता है मृगेंद्र। मृगेंद्र में यदि आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, तो आपको बहुव्रीहि समास बता देना है, क्योंकि ना तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता है, ना ही पूर्व पद की प्रधानता है, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता है। जैसे कि कहा गया है मृगों का इंद्र। इंद्र आप जानते हैं देवताओं के क्या है, देवताओं के राजा हैं, तो वैसे मृगों के राजा के रूप में पूछा जाए तो मृगों मतलब जंगल में निवास करने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनके राजा तो शेर ही कहे जाते हैं, तो यहाँ पे मृगों का इंद्र, मृगेंद्र का अर्थ हो जाएगा शेर। उसके बाद है घनश्याम।
घनश्याम तो घन के समान श्याम, घन मतलब होता है बादल, तो बादल के समान श्याम रंग के कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं, आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पर घनश्याम का अर्थ अर्थात मतलब यहाँ पे अर्थ तो हो जाएगा घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद आपका है मृत्युंजय। मृत्युंजय शब्द को भी अर्थ यदि देखें तो मृत्यु को जीतने वाला, तो जो मृत्यु को जीत जाए ऐसा आपका सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ जी ही हैं। तो यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए, आपके परीक्षाओं के लिए सही होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।